हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है आज की न्यू पाइथन वीडियो में। तो आज हम लोग एक बिल्ट इन मॉड्यूल के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि है ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मैं सबसे पहले आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरीके का प्रोग्राम है जो यूज़र की हेल्प करता है हार्डवेयर से काम करवाने में, बस इतना। और ये हार्डवेयर को पूरी एफिशिएंटली तरीके से इस्तेमाल करने में मतलब यूज़ करने में हमारा हेल्प करता है। इसलिए हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम हम अपने इस हार्डवेयर्स में डालते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम मेनली 3 हैं, एक तो विंडोज़ है, लिनक्स है और एक मैक है। ठीक है? तो ज़्यादातरों में विंडोज़ होता है, मेरे वाले में भी विंडोज़ है, पर धीरे-धीरे दुनिया बदल रही है। लिनक्स का हम लोग ना ज़्यादातर मतलब लैपटॉप, डेस्कटॉप में कम इस्तेमाल करते हैं। उ उसका मेन जो यूज़ है वो सर्वर्स में है। वो हम किसी वीडियो में बात करेंगे कि सर्वर में क्या इस्तेमाल हो रहा है उसका। तो मैं हूँ अपने वीएस कोड में और बना लेता हूँ एक नई फाइल वीडियो 77.py। क्या लिख दिया मैंने, वीडियो 77.py। ऑलराइट, हमारी फाइल बन चुकी है। तो अब ये बिल्ट इन मॉड्यूल है, तो ओएस एक बिल्ट इन मॉड्यूल है इसमें, तो मतलब हमें इसे पिप करके इंस्टॉल नहीं करना है, हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं इंपोर्ट ओएस। ठीक है? तो इसमें ना कुछ कमांड्स है, जैसे देखो भाई, अब ये मॉड्यूल है तो मतलब इसमें दुनिया जहान की कमांड्स होंगी, बट कुछ कुछ मेन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी तो आप होशियार हैं ही, इंटरनेट खोलो, कुछ जो भी आपको ब्राउज़र पसंद है उस पे जाओ, टाइप करो ओएस मॉड्यूल इन पाइथन, अपने आप ही वो सब आपको पूरी लिस्ट दे देगा, जिसमें वो आपको बता देगा हाँ भाई इस फंक्शन का ये काम है, इसका ये काम है, इससे ये होता है, इससे ये होता है। फिलहाल हम लोग कुछ जो मेन फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल के, मतलब ओएस मॉड्यूल के, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला है करंट वर्किंग डायरेक्टरी के बारे में बताना। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं, ओएस डॉट करंट डायरेक्टरी लिखोगे। क्या हो गया? कुछ प्रॉब्लम आ गई क्या? ओएस डॉट, अच्छा, हाँ dir, अच्छा गेट CWD है, गेट करंट डायरेक्टरी है। ठीक है, इसके बाद बस हमने रन किया तो हमारे पास आ गया मेरी ये करंट वर्किंग डायरेक्टरी है जो कि यही है। तो अब मैं पहले आपको बता दूं कि इसका क्या मतलब है, कि क्या हो रहा है। तो लेट्स सपोज, जैसे इसमें हमारे पास एक टेक्स्ट फाइल है, वीडियो 29 वाली है, इसमें कुछ डेटा लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग इसको ना एक्सेस करते हैं। तो आपको याद होगा फाइल को ओपन करने के लिए क्या करते थे, तो ऐसे लिखते थे हम लोग फाइल। तो ये ओपन करना है मुझे, किसको करना है, वीडियो 29.txt को। ठीक है, ऐसे ओपन करना है। अब इसके बाद अगर मैं चाहूँ तो प्रिंट करवा सकता हूँ फाइल डॉट रीड, और इसके बाद फाइल डॉट क्लोज कर दूँगा। ठीक है, ये हो गया। तो अब हम इसको रन करते हैं, तो ये मेरे पास डेटा आ गया लिख के। ठीक है, लेकिन लेट्स, इसने मुझे बता दिया कि भाई जो तुम मतलब जो ये प्रोग्राम रन कर रहा है वो मान रहा है कि हमारी जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी है वो ये है। ठीक है, तो इसी वाली डायरेक्टरी के अंदर ये गया है वीडियो 29.txt ढूंढने। समझ आ रहा है आपको कि ये जो मेरा पाइथन है यही है लास्ट में पाइथन, तो उसी के अंदर ये सारी फाइल्स हैं। अब इसी के अंदर वो ढूंढेगा कि भाई वीडियो 29 कहाँ है। तो इसीलिए हमारे लिए जो ये करंट वर्किंग डायरेक्टरी होती है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर मान लो कि मैं इसको ना बदल दूँ, करंट वर्किंग डायरेक्टरी को मैं चेंज कर दूँ, तो उसको भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। ओएस को ही लिख के चेंज डायरेक्टरी आप लिखोगे, उस चेंज डायरेक्टरी लिखोगे एंड बस उसके बाद पाथ देना। तो जैसे लेट्स सपोज मैं डी वाला डाल देता हूँ, तो आपको ऐसे करके लिखना है और इसके बाद ना वो करंट डायरेक्टरी को बदल देगा। तो हम देखने के लिए यहाँ पे भी लिख देते हैं, और अभी मैं फाइल ओपन नहीं कर रहा हूँ ताकि कोई एरर ना आए। और इसके बाद मैंने ये किया, तो देखो न, पहले क्या थी करंट वर्किंग डायरेक्टरी ये थी, जब मैंने चेंज कर दिया तो बन गई मेरी डी ड्राइव। अब मैं इसके अंदर अगर फाइल को यहाँ पे ओपन करूँ ना, तो देखना क्या एरर देगा ये कह रहा है कि ये देखो, नो सच फाइल और डायरेक्टरी दिस इज़ फाउंड। तो आप कहोगे नहीं यार ये तो यहाँ पे है जिसमें हम लोग बना रहे हैं, पर वो तब थी जब हमने करंट वर्किंग डायरेक्टरी बदली नहीं थी। उसके बाद मैंने यहाँ डी ड्राइव का जो रूट है वहाँ पे बोल दिया कि भाई वहाँ की वीडियो 29 को चलाना है, ओपन करना है, इसीलिए ये एरर दे रहा है। ठीक है, तो करंट वर्किंग डायरेक्टरी ऐसे यूज़ होती है और चेंज डायरेक्टरी हम लोग ऐसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब हम इसको सबको कमेंट आउट कर देते हैं। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ लिस्ट डायरेक्टरी के बारे में। तो ये भी उसी का ही है, ओपन क्यों लिख रहा हूँ मैं। तो हम लोग प्रिंट करवाते हैं ओएस डॉट लिस्ट डायरेक्टरीज। तो इसमें ये लिस्ट कर देगा जितनी भी फाइल्स या जितने भी आपके
फ़ोल्डर्स होंगे उन सबको ना लिस्ट डाउन कर देगा। तो ये एक लिस्ट है, तो आप इस पे मैप भी वो भी चला सकते हैं, फॉर आइटम इन OS डॉट लिस्ट dr, प्रिंट करो आइटम को, ठीक है। और इसको रन करेंगे तो ये आ गई हमारे पास सारी फाइल्स, ठीक है। ये फाइल्स आ गई। अब इसके बाद ना हम लोग ना इसमें क्या नाम है उसका मेक डायरेक्टरी, जैसे आप एक नई डायरेक्टरी बना भी सकते हो। तो मैं यहीं पे हूँ। सबसे पहले देख लेते हैं हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, और ये ज़रा इसको खाली कर दो, ये बहुत सारा सामान हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारी हम OS डॉट गेट करंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो हम लोग है मेन वाली में ही है, मतलब जहाँ पे हमारे ये प्रोग्राम्स है। तो यहीं पे मैं ना एक बना रहा हूँ मेक डायरेक्टरी। तो इसमें ना आप जो भी नाम दोगे ना उस नाम की एक डायरेक्टरी ये बना देगा। तो लेट्स सपोज मैं देता हूँ डर1, ठीक है। बस इसको रन कर दो और बन गई। इसके अंदर इसने एक डर1 से बना दी, ये देखो बन गई, डर1 की बन गई। अब ये खाली है तो कुछ नहीं, ठीक है। अब फिलहाल ये हमारे किसी काम की नहीं, तो शिफ्ट डिलीट मार देते हैं उसको। अब लेट्स सपोज यही है, मैं ऐसे बना रहा हूँ कि भैया डर1 के साथ ना तो डर2 भी बना दे ऐसे। तो क्या ये काम करेगा? तो एक्चुअली में ये काम नहीं करता है। ये बोलता है कि सिस्टम ने डर1 को ढूंढ ही नहीं पाया, कि डर1 तो है ही नहीं इसमें, तो कैसे बनेगा। तो मतलब इसमें ना इसको बनने के लिए ना डर1 यहाँ चाहिए, तब जाके ये डर2 को डर1 के अंदर बनाएगा। तो अब इससे कैसे निपटेंगे? तो इसके लिए हमारे पास है एक और कमांड है, मेक डायरेक्टरीज TIRS। अब इसको रन कर दोगे तब ये पूरा बना देता है, तब ये डर1 भी बना देगा और उसके अंदर डर2 भी बना देगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग डायरेक्टरीज बनाते हैं। तो इसको मैं डिलीट मार देता हूँ, और इसको भी हमारे किसी काम की नहीं है ये फ़िलहाल के लिए। और इसके बाद है हमारे पास एक है रीनेम करने का। तो अगर मैं रीनेम करूँ कि भाई OS डॉट रीनेम, तो रीनेम करने को ये बोलता है कि भाई किसको किस में करना है। तो लेट्स सपोज कि ये जो है ना वीडियो 2090 इसी को रीनेम करते हैं। तो यहाँ ऊपर आप देखते रहना, वीडियो 29.txt को कन्वर्ट कर दो वीडियो 29 final.txt में, ठीक है। और ये अब मैंने रन कर दिया। तो यहाँ देखो ये कट करके आ गया, क्योंकि VS कोड ने डिटेक्ट कर लिया है कि इस फाइल का कुछ चेंज हुआ है। और यहाँ देखो अब वो उसका नाम हो गया वीडियो 29 final.txt, और उसके अंदर डेटा सेम है, वही वाला जो पहले डेटा था ना, दिस इज अ पाइथन ट्यूटोरियल, वही डेटा है, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग रीनेम कर सकते हैं। हमने डायरेक्टरीज बनाना भी सीख लिया। इसके बाद हम लोग ओपन भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमने ये इज इक्वल टू OS डॉट ओपन कर रहे हैं हम वीडियो 29.txt फाइनल को। क्या कह रहा है ये? फ्लैग्स मिसिंग है। लो भाई फ्लैग्स बता, रीड मोड में कैन नॉट बी असाइन इनकम्पेटिबल क्विक फिक्स। वैसे एरर थ्रो करेगा क्योंकि यहाँ पे कुछ और आ रहा था। अरे छोड़ो, ये अभी किसी काम का नहीं है। और इसमें जो मेन कमांड है ना, मतलब मेन नहीं, एक और है जो अच्छी कमांड है, वो है ज्वाइन की। तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, प्रिंट OS डॉट पाथ डॉट ज्वाइन। तो इसमें ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आपको देना पड़ता है ज्वाइन का मतलब ये ना दो पाथ कैसे भी पाथ दोगे उन दोनों को ना ये जोड़ देगा। तो मैं जोड़ना चाहता हूँ कि भैया जो करंट वर्किंग करंट एनवायरनमेंट नहीं, गेट सी करंट वर्किंग डायरेक्टरी, और उसमें जोड़ो तुम वीडियो 29.txt को, ठीक है। और इसको हम रन करके, तो ये देखो इसने हमें ना उसको जोड़ के एक अच्छा सा पाथ बना के दे दिया कि भाई डी ड्राइव यूट्यूब G4 कोड पाइथन, ये तो हमारी मेन डायरेक्टरी है जिसमें हम लोग अभी काम कर रहे हैं। उसके बाद इसने स्लैश लगा के वीडियो 29.txt को जोड़ दिया, ठीक है। तो ये जो ज्वाइन का OS के मॉड्यूल का जो है ये ज्वाइन पाथ फंक्शन, तो ये बहुत काम आता है हमारे। तो इसको हम लोग अच्छे से मतलब याद रख सकते हैं कि हाँ भाई ऐसे करने के लिए एक हमारे पास कुछ है, ठीक है। अब इसके बाद ना एक और है जिसमें हम लोग ना ये पता लगा सकते हैं कि हमारे पास एनवायरनमेंट वेरिएबल कौन कौन से हैं। तो गेट करोगे तो इसके बाद ना ये की मांग रहा है कि भैया की बताओ। की मतलब की वैल्यू पेयर में ही रहता है डेटा। तो जैसे होम का करूँ तो होम का कुछ नहीं है। पाथ का लगभग हर लोगों के पास होता है, तो पाथ का देखते हैं।
पाथ का रन करो तो ये देखो मेरे में कितने सारे पाथ डले पड़े हैं। ये आप लोग अपने में भी ट्राई कर सकते हो, आपको भी दिख जाएंगे जो जो होंगे। एक मेरे पास ये पाथ है, एक ये है, एक ये है। वैसे ये दिया क्या है इसने? लेट्स प्रिंट इस टाइप, ताकि इस पर अगर ट्रावर्सल, अच्छा ये एक स्ट्रिंग दे दी इसने। तो अगर मैं इसको स्प्लिट कर दूँ सेमी कॉलन से, तब हमारे पास एक लिस्ट आ जाएगी। और लिस्ट आते ही क्या कर रहा हूँ मैं, स्प्लिट इज़ नॉट अ नॉन फंक्शन ऑफ नन। कोई नहीं, ये टेंशन नहीं लेना है। ओके, ये भी हटा दो और ये भी हटा दो। तो यहाँ पे हम लोग पाथ्स करके लिख सकते हैं। एंड उसके बाद ये बस यहाँ पे ना एरर दे रहा है, ये कह रहा है कि भाई अगर कभी नन आ गया तब मैं स्प्लिट कैसे चलाऊँगा। तो वो या तो आप इसे ट्राई कैच में डाल सकते हो कि भाई देख लो, ट्राई कर लिया ना, और फिर उसके बाद हम लोग एक्सेप्ट एक्सेप्शन हैज़ ही, और यहाँ बोल देंगे प्रिंट एरर, और यहाँ पे ही दे देंगे। ठीक है, अब हम पाथ पे ना ट्रेवर्सल चला देते हैं, पाथ पे एक लूप चलाते हैं फॉर आइटम इन पाथ्स। क्या कह रहा है कि अनबाउंड इज़ नॉट आइटरेबल। तो यहाँ पे कुछ बोल देते हैं भाई पाथ से खाली चीज़ है बस। तो पाथ पे इटरेशन चलेगी और प्रिंट करेगा आइटम को। ठीक है, और हमने रन किया। तो अब आप इसे ज़्यादा ध्यान से देख पाएंगे कि मेरे पास कौन कौन से पाथ्स हैं। ठीक है, ये सब फिलहाल किसी काम की नहीं है, तो मैं ऐसे ही टाइम पास कर रहा हूँ। तो ओएस मॉड्यूल में जो मेन मेन कमांड्स थी वो यही है। आप लोग बाकी तो इंटरनेट से ओपन करके देख ही सकते हैं कि और क्या क्या है हमारे पास, एंड उसको आप रन करके देखें। और मैं चाहूँगा आप मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं कि हाँ आपने क्या क्या ट्राई किया और हम लोग क्या क्या कर सकते हैं इससे, ओएस मॉड्यूल से। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी या बाय।